चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 4 महीने के हाई पर बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 8.11% पर पहुंची। शहरों में गांवों से ज्यादा हालात खराब। कांग्रेस कभी नहीं कर सकती बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला, उसने खो दी है अपनी वारंटी। कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अधूरे। मेट्रो शहरों में काम तेज, छोटे शहरों में रफ्तार कम। डेडलाइन जून 2024 तक बढ़ी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने विधायकों से की 1-to-1 चर्चा। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए के कट सकते हैं टिकट। कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 200 यूनिट बिजली फ्री, हर फैमिली को 2000 रुपए मुफ्त बस यात्रा, 10 किलो चावल फ्री। कांग्रेस ने किए बड़े वादे। बजरंग दल पीएफआई पर बैन की भी बात। यूपी निकाय चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले ही बंद हो जाएगी शराब की दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश। बड़ा फैसला, बिहार में नई नियमावली के तहत शिक्षकों के 1.78 लाख पदों पर होगी नियुक्ति। नीतीश कैबिनेट की मुहर। विपक्षी एकता को टीएमसी का झटका, कहा हमें हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही कांग्रेस। सावधान, फोन पर आवाज की नकल कर लोगों से मांगे जा रहे हैं पैसे। देश के 50% लोग एआई स्पैम कॉल से परेशान। मोदी सर ने मानहानि केस, राहुल को राहत नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जून में आ सकता है आदेश। बिहार के बाद ओडिशा में भी शुरू हुआ ओबीसी सर्वेक्षण। 27 मई तक जारी रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे। दिल्ली में बनेगा आपातकालीन केंद्र। आंधी तूफान, तेज बरसात, आगजनी के दौरान बचाव कार्य में होगा मददगार। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा। अजित पवार को छोड़ एनसीपी के सभी नेताओं की अपील, इस्तीफा वापस ले साहिब। डीएनए फिंगरप्रिंट से प्रत्येक सैनिक की पहचान होगी संरक्षित। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने दी जानकारी। कर्नाटक में राजस्थान की योजनाओं का शोर। 2023 में आला कमान देगा अशोक गहलोत को फ्री हैंड। मुंबई मेट्रो में छात्रों, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को मिलेगी 25% छूट। महाराष्ट्र सीएम का बड़ा ऐलान। 16 मई को पीएम मोदी देंगे 70,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। 22 राज्यों में लगेगा रोजगार मेला। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 साल तक चलाई चोरी की सरकार। भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी, राहुल गांधी। पाकिस्तान में पत्रकारिता हुई और मुश्किल। 1 साल में पत्रकारों पर हमले के केस 63% बढ़े। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले राज्य में प्रवासी मजदूरों की वजह से होते हैं 90% अपराध। इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती ताकत पर आईएमएफ ने लगाई मुहर, कहा भारत के चलते एशिया प्रशांत क्षेत्र की ग्रोथ 4% से ऊपर। एससी ने द केरल स्टोरी की रिलीज रोकने की सुनवाई से किया इनकार। भड़काऊ बयानों पर सिब्बल ने दायर की थी याचिका। आम आदमी की पहुंच से दूर होगी मैंगो पार्टी। तरबूज और गर्मियों के फलों पर भी होगी बारिश का असर। बंगाल में अब हाईटेक बनेगी सीपीएम। युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर जोर बनाया खास प्लान। फांसी के बजाय मौत के दूसरे तरीकों के लिए सरकार बनाएगी कमेटी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। ओडिशा में श्रमिकों के लिए हर ब्लॉक में होंगे श्रम कार्यालय। 200 अतिरिक्त श्रम अधिकारियों की होगी नियुक्ति। शरद पवार अध्यक्ष रहे न रहे, पार्टी काम करती रहेगी। चाचा के इस्तीफे पर भतीजे अजित पवार की 2 टूक। सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ बीएचपी का हल्ला बोल, देश भर में करेगी प्रदर्शन, बताया सनातन संस्कृति के खिलाफ। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, पहले श्री राम को ताले में बंद किया, बजरंग बली को बंद करने की बात। दिल्ली एम्स में शुरू हुआ देश का पहला रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र। वेटिंग हो सकती है दूर। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अतीक के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार, बोले प्रकृति सबका हिसाब करती है बराबर। रक्षा मंत्री राजनाथ ने मालदीव को सौंपा गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट, बोले दोनों देशों के संबंध है बेहद खास। 39% भारतीय परिवार होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार। अधिकतर को वापस नहीं मिलता पैसा, रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 2023, बर्फबारी के कारण फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। ऋषिकेश और श्रीनगर से भी नहीं भेजे गए यात्री। जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार की होगी नीलामी। खान मंत्रालय ने कहा दिसंबर तक शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैयों पर भड़की टीएमसी। अभिषेक बनर्जी ने की आलोचना। चंडीगढ़ में सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने का प्लान तैयार। शिकायत मिलते ही पहुंच जाएगी टीम। शराब नीति, चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम। बैठक में उनकी मौजूदगी का जिक्र, आरोप नहीं। संजय सिंह ने 82 लाख चंदा लिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती का रास्ता खुला। सीएम भूपेश ने भर्तियां पूर्ण करने के जारी किए निर्देश।
पीएम मोदी के पास गाली गिनने का समय, मुझे उनकी पार्टी से मिल रही गालियों को नहीं रोक रहे, बोले उद्धव ठाकरे। आईपीएल में आरक्षण की उठी मांग, तमिलनाडु के सांसद बोले धोनी बहुत पसंद, लेकिन सीएसके में किसी तमिल का न होना दुखद। कांग्रेस ने कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया, सिद्धरमैया ने केवल भ्रष्टाचार किया है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में होगी एआई की पढ़ाई, बच्चे सीखेंगे कोडिंग, नई दुनिया की शुरू तैयारी। आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करने को एनआईए का सर्च ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर छापेमारी। व्हाट्सएप ने मार्च में बैन किए 47 लाख अकाउंट्स, यूजर्स ने भारतीय कानून या व्हाट्सएप के नियमों का किया उल्लंघन। झारखंड अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे फराटेदार अंग्रेजी, सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। कर्नाटक चुनाव, संयम बरते, भाषा पर रखे कंट्रोल, चुनाव आयोग ने नेताओं को दी सख्त हिदायत। पुलवामा जैसा हमला दोहराने की ताक में आतंकी, पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, कश्मीर में विकास, सुरक्षा बल मुस्तैद। टैक्स लगने के बाद निवेशकों को आकर्षित करेगा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, सीतारमण। पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर जाएंगे विधायक पार्षद, दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि भी रहेंगे साथ। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर हरियाणा सरकार सख्त, 3 साल तक नहीं बदल सकेंगे बच्चों की वर्दी का रंग। 2024 का चुनाव बदलाव का होगा, बीजेपी की हार तय है, ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील। तेलंगाना सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान, पत्थर खदान श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए बीमा योजना करेंगे लागू। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार का समर एक्शन प्लान, 14 पॉइंट्स पर फोकस करेगी सरकार। अब चेहरे से कस्टमर्स की पहचान करेगा एयरटेल पेमेंट बैंक, 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर शुरू की सुविधा। सरकारी कार के निजी इस्तेमाल पर अफसरों को करनी पड़ेगी जेब ढीली, हर महीने सैलरी से कटेंगे प्रति किलोमीटर 6 रुपए। फास्टैग से टोल कलेक्शन का बना रिकॉर्ड, एक दिन में आए 193 करोड़ रुपए और हुए 1.16 करोड़ ट्रांजैक्शन। कर्नाटक में मोदी राहुल की रैली, पीएम बोले गाली की सेंचुरी लगाने की राह पर, राहुल का जवाब, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। कस्टमर को 130 करोड़ रुपए रिफंड देगी ओला, सब्सिडी के लिए ई स्कूटर की कीमत कम रखी, लेकिन ग्राहकों को अलग से चार्जर बेचे। सिद्धरमैया ने 50 से बढ़ाकर 75% आरक्षण पर दिया जोर, कहा संविधान में संशोधन की जरूरत। कर्नाटक के बाद राजस्थान पर भाजपा का फोकस, 12 मई को सिरोही में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हिमाचल उत्तराखंड में जारी रहेगी बर्फबारी, 10 डिग्री तक कम होगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 16 मई को पीएम मोदी देंगे 70,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर, 22 राज्यों में लगेगा रोजगार मेला। जी हाँ, 5वां रोजगार मेला देश के 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर लगेगा। इस रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। रोजगार मेले का आयोजन 16 मई को किया जाएगा। इससे पहले आयोजित किए गए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 13 अप्रैल को 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए थे। पीएम ने वर्चुअल मोड में अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे। केंद्र सरकार ने सभी अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को अलग अलग केंद्रों पर होने वाले रोजगार मेले में मौजूद रहने को कहा है। 16 मई को केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिक से अधिक भर्तियां की जाए, सबसे ज्यादा खाली पद सीएपीएफ में भरे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 39% भारतीय परिवार होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार, अधिकतर को वापस नहीं मिलता पैसा, रिपोर्ट। जी हाँ, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही नई नई और सुविधाजनक चीजों का नुकसान भी होता है। कुछ यही हाल है वित्तीय धोखाधड़ी का। जब से ऑनलाइन और कैशलेस पैसे भेजने का और प्राप्त करने की सुविधा देश में आई है, तब से वित्तीय धोखाधड़ी के केस तेजी से बढ़े हैं। वित्तीय धोखाधड़ी मतलब वैसे फ्रॉड जिसमें आपके कमाए हुए पैसे का नुकसान होना है, अब चाहे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो या ऑनलाइन नेट बैंकिंग का। लोकल सर्कल की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग 39% परिवारों ने दावा किया है कि उनके साथ पिछले 3 वर्षों में वित्तीय धोखाधड़ी हुई है और उनमें से केवल 24% परिवार को ही अपना पैसा वापस मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंडीगढ़ में सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने का प्लान तैयार, शिकायत मिलते ही पहुंच जाएगी टीम। जी हां, सड़कों पर जगह जगह बेसहारा पशुओं को घूमते देखा जा सकता है। खासकर रात के समय ये पशु रोड के बीच में ही आ जाते हैं। कई बार हादसों का कारण भी बन चुके हैं, लेकिन वो आपको चंडीगढ़ की सड़कों या खुले एरिया में ऐसे पशु दिखाई न दे, इसका प्लान नगर निगम ने तैयार कर लिया है। नगर निगम ने इस प्लान के तहत 2 अहम काम किए हैं। पहला यह कि इन पशुओं को पकड़ने के लिए 16 सदस्यीय 4 टीमें बनाई जा रही है। यह टीमें पशुओं को पकड़ने वाली होगी, जो अलग अलग एरिया में इन पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाएगी। इन टीमों को नगर निगम 48 लाख रुपए खर्च कर हायर कर रहा है। कैटल कैचर टीम है, जिस गौवंश या दूसरे पशुओं को पकड़ेगी उन्हें तुरंत गौशाला पहुंचाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर हरियाणा सरकार सख्त, 3 साल तक नहीं बदल सकेंगे बच्चों की वर्दी का रंग। जी हाँ, निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। अब कोई भी निजी स्कूल एक बार बच्चों की वर्दी का रंग बदलने के बाद 3 साल तक नए रंग की ड्रेस नहीं लगा सकेगा। सभी स्कूलों को सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक शुल्क में भी 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से पुस्तकों की बिक्री को रोकने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पुस्तकों के पेज व कागज की गुणवत्ता के आधार पर कीमत निर्धारित की जाएगी। प्रदेश स्तर पर पुस्तकों के चार्ट बनाकर आमजन को जानकारी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के बाद उड़ीसा में भी शुरू हुआ ओबीसी सर्वेक्षण। 27 मई तक जारी रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे। जी हां, उड़ीसा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षण शुरू हो गया है। उड़ीसा बिहार के बाद दूसरा राज्य है जहां ओबीसी सर्वेक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण 27 मई तक जारी रहेगा। सर्वेक्षण राज्य के सभी 314 ब्लॉक और 114 शहरी स्थानीय निकायों में किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण में पिछड़ेपन के विभिन्न संकेतक शामिल किए गए हैं, जिसमें उड़ीसा में पिछड़ेपन की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने विधायकों से की 1-to-1 चर्चा। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए के कर सकते हैं टिकट। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों से खुद 1-to-1 कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने 22 विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने विधायकों को पूरे कार्यकाल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सर्वे में सामने आई स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने विधायकों को साफ लहजे में कहा है कि पब्लिक और कार्यकर्ताओं से फीडबैक में जो स्थिति सामने आई है, इस पर आगे जो भी फैसला लिया जाए उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सीएम शिवराज ने विधायकों को 5 मिनट में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी। हालांकि कुछ विधायकों से लंबी चर्चा भी की गई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।